हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर वाहिद बेग जयपुर से, राजस्थान, हिंदुस्तान। आइए आज बात करते हैं तेल के बारे में। तेल, ऑयल, रोगन या दहन। तेल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको तमाम दुनिया के लोग जानते हैं और किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। आज हम बात करेंगे तेल के बारे में। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हम ये खुशखबरी आपसे शेयर करना चाहते हैं कि पहले हमारे यहाँ पर जो तेल था उतनी ही प्रोडक्शन था कि जो हमारी पर्सनल मेडिसिन्स में यूज़ किया जा सके। चूँकि हम बाहर की चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने ही चीज़ें सब इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अब हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी हुक्मा हजरात, वैद हजरात जो बिल्कुल प्योर और ओरिजिनल रोगन चाहते हैं, जैसे रोगन बादाम है, रोगन पिस्ता है, रोगन कद्दू है, रोगन कलौंजी है, रोगन मालकंगनी है, या इसी तरह के और रोगन जो है वो अगर किसी को चाहिए होते हैं तो हमारा जो कंपनी है हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल नंबर 9214053251 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो रही एक हमारा एडिशन की बात, जो हमारी कंपनी में एक एडिशन हुआ है। बाकी तमाम दवाएं और चीज़ें जिससे चल रही हैं वो सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तेल एक ऐसा पदार्थ या शेय कहिए है जो किसी लकड़ी में से, किसी बीज में से या किसी एनिमल का से हासिल किया जाता है। कभी कभी ये बिल्कुल प्योर होता है, जैसे रोगन बादाम, रोगन पिस्ता, रोगन कद्दू, रोगन अखरोट, और या चंदन का तेल जो लकड़ी को दबा कर निकाला जाता है, या कॉड लीवर ऑयल जो एनिमल से हासिल किया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ तेल इस तरह के भी बनाए जाते हैं जिनको कुछ दवाओं को उसमें डाल करके या तो धूप में रखा जाता है या उबाला जाता है, और उस चीज़ का जो असर है, उस चीज़ की जो कैफियत है उस तेल में आ जाती है, और वो तेल उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तेल की अपनी एक ख़ास बात है, कमाल है उसके अंदर, कि वो किसी भी चीज़ की कैफियत को, उसकी प्रॉपर्टी को, उसके एक्शन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर उसको दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र भी कर देता है। यानी कि जब हम तेल के अंदर रोगन बनफशा बनाते हैं तो तिल के तेल में जब हम बनफशा डालते हैं तो बनफशा की जो तरी है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका एक्शन है, वो अपने अंदर ले लेता है, और जब उसको हम जहाँ अप्लाई करते हैं तो ये वहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर देता है, वह एमिट कर देता है, निकाल देता है। इसी तरह से अगर आप बाबूना को डालते हैं तो बाबूना की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एक्शंस हैं, जो कैफियत हैं, वो अपने अंदर ले लेता है, और जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो तहलील मादा करता है। जो बाबूना की प्रॉपर्टी है मादे को तहलील करना, और जब ये तेल के ज़रिए लगाया जाता है तो वो मादे को तहलील कर देता है। इसी तरह से किसी भी चीज़ को, उसकी कैफियत को, हालांकि पानी भी अपने अंदर एक कैफियत को ले लेता है, लेकिन वो उस कैफियत को फिर छोड़ भी देता है। पानी को आप आग पे रखिए, गर्म हो जाएगा, गर्मी उसने अपने अंदर ले ली, लेकिन थोड़ी देर रख के छोड़ दीजिए, फिर वो ठंडा हो जाता है। ठंडे में रख दीजिए, ठंडा हो जाता है, लेकिन रख दीजिए, फिर वो फिर नॉर्मल गर्म हो जाता है। लेकिन तेल के अंदर ख़ास बात यह है कि आपने अगर इसके अंदर किसी चीज़ को जज्ब करवा दिया है, एब्जॉर्ब करवा दिया है, तो वो उस कैफियत को और उस प्रॉपर्टी को अपने अंदर रिटेन करता है, रोक के रखता है, और फिर उसको जब उसको दूसरा एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक जगह मिलती है, एक ज़रिया मिलता है, तो वहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर देता है। यही वजह है कि हम अक्सर फ्राइड आइटम्स को खाने को मना करते हैं, कि जब कोई चीज़ें तली जाती हैं तो वो तलते वक्त वो तेल अपने अंदर उस हीट को लेकर के आ जाता है, और वह हीट जब हम खाते हैं उस तेल को या उस आइटम को, तो वो हीट हमारे अंदर स्टोमक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ पर गर्मी पैदा हो जाती है।
यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, यूनानी फार्माकोपिया में बहुत तरह के तेल बनाए जाते हैं और तेलों की मदद से बहुत सारे मर्ज़ों का इलाज किया जाता है। यानी कि ये एक बहुत ही अच्छा मीडियम है किसी भी मेडिसिन के एक्शन और उसकी कैफियत को इंसानी जिस्म तक पहुंचाने के लिए। जैसे रोगन मस्तकी, जब कहीं वर्म होता है, चाहे मैदे पे हो या जिगर पे हो या घुटने पे हो, वर्म सलब आप जिसको कहेंगे, सख्त वर्म जहाँ कहेंगे, टेंडरनेस जो कि क्रॉनिक हो चुका है, जो कि बारिद है, मिजाज में ठंडा है, तो ऐसे रोगन पे जब हम रोगन मस्तकी की मालिश करते हैं तो वो उसको डिसॉल्व कर देता है और वो इन्फ्लेमेशन, वो वर्म उतर जाता है, सही हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे रोगन हैं जो अलग अलग मर्ज़ों के लिए बनाए जाते हैं और यूनानी सिस्टम मेडिसिन, या कहिए कि यूनानी फार्माकोपिया की एक ख़ास बात है कि इस तरह की दवाएं जो कि वैसे इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी, नहीं हो सकती थी, उनको तेलों में उनके असर को तेल के अंदर एब्जॉर्ब करवा करके और मेडिसिनली यूज़ किया है। कई तेल हैं जो कि डायरेक्ट खाने के भी काम आते हैं, जैसे कि रोगन अरंडी है या कास्टर ऑयल है या रोगन बादाम है, तो ये भी होता है, लगाने के भी काम आते हैं। बहरहाल तेल यूनानी फार्माकोपिया की एक अहम तरह की प्रिपरेशन है जो इलाज में इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, ये ज़्यादातर तेल जो बनाए जाते हैं वो तिल के तेल में बनाए जाते हैं। कुछ जैतून के तेल में बनाए जाते हैं, कुछ सरसों के तेल में बनाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तिल के तेल में बनाए जाते हैं। और तिल के तेल का अपना एक अलग मिजाज है, गर्मतर मिजाज है। इसी तरह से बाकी सब तेलों का भी अपना अलग मिजाज होता है। लेकिन अगर हम तिल के तेल में जब गुलाब के फूल डाल देते हैं तो इसका मिजाज अलग हो जाता है। जब हम गुल बनफशा डाल देते हैं तो इसका मिजाज अलग हो जाता है। बाउना डालते हैं तो मिजाज अलग हो जाता है। मस्तगी डालते हैं तो मिजाज अलग हो जाता है। तो तेल जो चीज़ उसमें शामिल की जा रही है, जो एब्जॉर्ब करवाई जा रही है, उसके मिजाज का बन जाता है। ये तेल की अपनी एक ख़ास बात है। तो डियर व्यूअर्स, फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।